वेलकम टू इमोशनल इंटेलिजेंस मास्टर क्लास। अभी तक हमने इमोशनल इंटेलिजेंस की जो दुनिया है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानने का ट्राई किया। आज का जो हमारा सेशन है, हमारे जो डिसीजन है वो कौन इन्फ्लुएंस करता है। क्या हम ऐसा मानते हैं कि जो भी मैं डिसीजन लेता हूँ वो मेरे खुद के हैं? ठीक है, तो क्या वो जो क्वेश्चन है, क्या वो मेरे खुद के हैं? जितने भी हम डिसीजन लेते हैं, लगता हमें यह है कि ये मैंने सिलेक्ट किया, ये मेरा डिसीजन था। बट एक्चुअली में अगर हम थोड़ा उसको ध्यान से देखें तो हमें समझ में आएगा कि देर आर सम इन्फ्लुएंसर एंड एटमोस्फियर वी कैन से, जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं ऐसी चीज़ों के लिए। सो लेट्स स्टडी कि हमें ज़्यादातर हमारे जो डिसीजन है उसको कौन इन्फ्लुएंस करता है। व्हेन चूजिंग क्लोथ टू वियर, व्हाट इन्फ्लुएंसेस योर डिसीजन द मोस्ट? ऑप्शन ए, पर्सनल कंफर्ट एंड स्टाइल, लेटेस्ट फैशन एंड ट्रेंड्स, रिकमेंडेशन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंसर्स। सो ज्यादातर हम क्या करते हैं, ट्रेंड्स जो चलता है उस हिसाब से हम यहाँ पे शॉपिंग करते हैं, राइट? आइदर अपना कोई फ्रेंड लेके आया है तो डिपेंड्स ऑन कि हमारा नेटवर्क कैसा है, हमारा बिहेवियर कैसा है, उस हिसाब से हम प्रोडक्ट को चूज करेंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि ये तीन ऑप्शन जो है उसमें से हम एक ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। इसके अलावा भी ऑप्शंस हो सकते हैं, बट ज्यादातर हमारा जो डिसीजन होता है वो ये थ्री ऑप्शंस में ही होता है। एंड फॉर दैट रीजन हमें ये समझना है कि ये जो डिसीजन था वो मेरे खुद का था, कि ऐसे अलग अलग लोगों को मैंने पूछा, उनसे जाना, आइदर मैंने ऐसी कोई रील्स देखी, ऑफर्स देखा, एंड उसमें से मैंने सिलेक्ट किया। एंड देन हमें पता चलता है कि ये मेरा डिसीजन नहीं था, ये मुझे ये डिसीजन किसी ने इन्फ्लुएंस किया है ये प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। चाहे वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, चाहे वो राइट रॉन्ग वो बात नहीं कर रहे, हम जस्ट ये समझ रहे हैं कि हम ज्यादातर क्या होता है हमारे साथ। ठीक है, अगर फ्रेंड सही है, ऑफर सही है, आपको नीड थी आपने ले लिया, वो सब अलग अलग केस है। बट हम यहाँ पे समझना ये है कि अल्टीमेटली हमारे जो डिसीजन है वो किसके हाथ में है आज की, जो अगर हम टाइमलाइन देखें उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डू यू डिसाइड व्हाट टू ईट फॉर लंच? ऑप्शन ए, न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड पर्सनल हेल्थ गोल्स, पॉपुलर फूड जो ट्रेंड्स में चलता है, जो सोशल मीडिया में बताया जाता है, दिखाया जाता है, अदर एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन में है, बाय वन गेट वन पिज्जा, ऐसे अलग अलग ऑफर्स जो होते हैं जहाँ पे फ्राइडे की ऑफर, सैटरडे की ऑफर। तो हम कैसे ये डिसीजन लेते हैं कि मुझे लंच में क्या खाना है, अदर क्या खाना चाहिए? वैसे तो आपको ऐसा लगता है ऑप्शन है, बट अगर हम मेजोरिटी देखें तो हम कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं? बी और सी, मेजोरिटी। ओके, अगर ए होता तो अल्टीमेटली हमारी हेल्थ अच्छी होती और हमारी जो वी कैन से जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो हमारे हाथ में होती। लेकिन होगी, काफी लोगों की ऐसा पॉसिबल है, बट अगेन है ये हमारे ऊपर है, अपने आप को ये क्वेश्चन हमें करना है, और जो भी ऑनेस्ट आंसर हमें खुद को ही देना है। ठीक है ना? हाउ ऑफन डू यू बाय प्रोडक्ट्स रिकमेंडेड बाय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स? कोई मोबाइल लॉन्च हुआ तो आप पहले क्या करोगे? यूट्यूब पे जाओगे, वो मोबाइल के रिव्यूज देखोगे, उसमें से जो आपका इन्फ्लुएंसर होगा, हर एक के एक अलग अलग खुद के इन्फ्लुएंसर होते हैं, कि इसका वीडियो देखेंगे, अगर ये बोलेगा तो ही मैं लूंगा, ये अगर बोलेगा नहीं लेना है तो मैं नहीं लूंगा। तो ये जो बात होती है कि हमारे ज्यादातर यातर हम रिव्यूज देखते हैं एंड देन वी डिसाइड कि हाँ ये वाला अच्छा रहेगा हमारे लिए। सो इट्स रैली और नेवर, सम टाइम और फ्रिक्वेंटली। ठीक है, हम कोई भी, इस लाइक मे बी वो बुक्स भी हो सकती है, वो शायद कोई प्रोडक्ट्स भी हो सकती है अदर कैटेगरी की, जैसे कि किचन आइटम है,
आइदर कंप्यूटर, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, इवन कोई फ्लैट्स, रेंटेड प्रॉपर्टीज भी है, ये सब कुछ इसके अंदर आ गया। तो ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ों के लिए हम ये ट्राई करते हैं, कुछ चीज़ों के लिए हम वो ट्राई करते हैं, बट ज़्यादातर हमें सोचना है कि हमारा जो नेचुरल बिहेवियर है वो कैसा रहता है, कि हर टाइम हमारी ये आदत रहती है कि नीड हुई और उसके बाद जाके मैंने देखा, कि मैंने देखा उसके बाद मेरी नीड इंस्पायर हुई। ये समझना है, ठीक है ना। और इसलिए ये टॉपिक जो है ये हमें यही समझाता है, ये जो क्वेश्चंस है, कि अल्टीमेटली वो इज वी कैन से मेकिंग द डिसीजन, इट्स अस और मे बी समवन एल्स। सो व्हेन पिकिंग अ मेजर परचेस, जो अभी हमने बात की, तो आप क्या करते हो ये तीन ऑप्शन में से? पर्सनल नीड्स चेक करते हो, बजट चेक करते हो, रिव्यूज एंड रेटिंग्स देखते हो फ्रॉम टेक साइट्स जो होती है, एंडोर्समेंट्स फ्रॉम इन्फ्लुएंसर्स एंड एडवर्टाइजमेंट, वहां से आपने देखा कि हाँ चलो वैसे तो मुझे नीड नहीं है लैपटॉप की, बट दिवाली में 50% ऑफ मिल रहा है तो लेट्स बाय। ठीक है, अगर बाय करना ही है, उसके बाद हम क्या करते हैं? तो जो इन्फ्लुएंसर कहता है वैसे करेंगे हम, कि इन्फ्लुएंस का तो सुन लिया बट स्टिल आई वांट टू ट्राई कि मैं इसके रेटिंग्स पढ़ लूँ, इसके रिव्यूज में देख लूँ। अच्छा, मैंने रिव्यूज तो देख लिए, बहुत अच्छा है गैजेट्स, इन्फ्लुएंसर ने भी बोल दिया है, बट मेरा बजट नहीं है, देन तो ये अलग अलग ऑप्शंस रहेंगे। तो आपको चेक करना है। हम क्या करते हैं, काफी लोग ऐसे होते हैं जो इन्फ्लुएंसर की वजह से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और कुछ भी करके लोन के ऊपर भी वो चीज ले लेते हैं, चाहे उसको नीड हो या ना हो। तो ये बैड इन्फ्लुएंसिंग है। और लैपटॉप गुड ही होता है, टेक्नोलॉजी इज गुड, बट वो हमारे बजट में फिट होती है नहीं, वो मुझे चाहिए कि नहीं, ये एनालिसिस करने का जो समय होता है, जो नीड होता है, उसके बाद ये प्रोसेस होनी चाहिए। तो वो समझना है यहाँ पे कि हाउ वी आर ड्रिवन टू चूज और परचेस एनी लग्जरियस और एनी मेजर परचेसिस। तो यस, आफ्टर सम टाइम्स कि आपके पास अच्छी नौकरी है, अच्छे पैसे और आप खर्च करना चाहते हो, वो सेकेंडरी बात है, बट अगेन इट्स फॉर विच पर्पस? डू हैव अ नीड, डू हैव अ स्पेसिफिक, वी कैन से कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें ही चाहिए, इट्स लाइक नेसेसरी हो, नेसेसिटी हमारे लिए। चाहे फिर वो इन फ्यूचर अगर मान लो कि मुझे एक अच्छी कार चाहिए, आई हैव ऑलरेडी वन कार एंड आई वांट अनदर कार, बट फॉर व्हाट पर्पस, व्हाट रीजन? तो एक होता है शौक, कि बस मुझे एक शौक है कि मुझे लेनी है, बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो मेरा प्योर गोल है, जिसकी हम बाद में बात करेंगे, वहां पे भी वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। तो आई एम नॉट सेइंग दैट ये राइट है कि रॉन्ग है, बट इट इज ऑल अबाउट द क्वेश्चनिंग द साइकिल इन विच वी आर इन्फ्लुएंस्ड, जहां से हम डिसीजन लेके फिर सोचते हैं कि यार नहीं लिया तो अच्छा होती, अगर ये भी एक ऑप्शन था। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है लेने के बाद। तो वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस रीजंस। व्हाट मोटिवेट्स योर करियर और स्टडी चॉइस? पर्सनल पैशन एंड इंटरेस्ट चेक करते हो, मार्केट डिमांड एंड जॉब जॉब ट्रेंड्स देखते हो। बहुत सारी एप्लीकेशंस है ऑनलाइन, उसमें सर्च किया कि ज़्यादा सैलरी किस में मिल रही है, ज़्यादा इजी वर्क किस में है, कम वर्क में ज़्यादा सैलरी कहाँ पे मिल रही है। आइदर पेरेंटल और सोशिएटल एक्सपेक्टेशन, यानी कि पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, मेरे समाज में लोग चाहते हैं कि मैं एक अच्छा आईएएस ऑफिसर बनूं। तो ये आप जो चॉइस करते हो करियर की, वो किसके हाथ में है? काफी बार आपको लगता है कि ये मेरा इंटरेस्ट है, बट वो होता नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं, आज से 10 साल पहले कितने आईटी इंजीनियर्स थे, एंड सामने सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स की जो स्ट्रेंथ थी वो ज्यादा थी। आफ्टर 10 ईयर्स एकदम 360 चेंज है।
जो मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर इधर अदर जो इंजीनियरिंग प्रोफेशन थे, उसमें ज़्यादा डिग्री मीन्स ज़्यादा डिग्री लेने के लिए लोग आते थे। आईटी बहुत कम। लेकिन आज आईटी इज लाइक बूमिंग। तो आईटी का जो आज जो सिलेक्ट किया, तो बिटवीन जिन्होंने भी सिलेक्ट किया, उनको ऐसा लगता होगा कि मेरा इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट होता तो आज बहुत सारी टेक्नोलॉजी हर जगह पे बन जाती। मीन्स आईटी के अंदर बहुत सारे नए नए रिवोल्यूशंस हो जाते हुए हैं। बट कुछ ही लोग कर पाए, और वो ऐसे लोग हैं जिनका आईटी का बैकग्राउंड भी नहीं था। ठीक है, उन्होंने कहीं और से स्टडी किया, आईटी का बैकग्राउंड लिया, बट डिग्री नहीं है उनके पास, काइंड ऑफ उनको नॉलेज था। और ज्यादातर जो कंपनी चलाते हैं, वो आप देखोगे तो दे आर बेसिकली कहीं ना कहीं से वो और डिग्री है उनके पास। तो कहने का मतलब ये है कि बेस्ड ऑन द नेसेसिटी हम अपना इंटरेस्ट शो करते हैं कि भाई आईटी इज माय फेवरेट, मीन्स उसमें मेरा एक फेवरेट फील्ड है, उसमें मुझे नहीं, वो अभी डिमांड में है। मान लो कि आपको पता चल जाए कि 10 साल के बाद आईटी खत्म होने वाली है, तो आप नहीं जाओगे उसमें। सो अल्टीमेटली वी आर ड्रिवन बाय द सैलरी, जॉब डिमांड, और कहीं ना कहीं हम अपने आप को उसमें फिट करते हैं। यस और नो? एंड फॉर दैट रीजन ज्यादा से ज्यादा जॉब में इश्यूज आते हैं, स्किल्स मैच नहीं होती है जॉब के रिगार्डिंग अकॉर्डिंग। और अल्टीमेटली क्या होता है फिर, एक मास डिस्ट्रक्शन है, इधर अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ता जाता है। काफी लोग आपने देखे होंगे, उनकी डिग्री कुछ और है, जॉब कुछ और कर रहे हैं, बिजनेस कुछ और कर रहे हैं। ज्यादातर लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस में हैं आजकल। जैसे कि अगर मैं बात करूं फर्नीचर, इधर कोई ऐसा बिजनेस है जैसे कि होलसेल होलसेल कोई कहीं से कोई होलसेल में प्रोडक्ट को लेना और बेचना, इज लाइक ट्रेडिंग और प्रोडक्ट्स। कोई शेयर मार्केट में अपना करियर बना रहा है, चाहे उसका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग ही क्यों ना हो। तो जहाँ पे पैसे मिलते हैं वहां पे हम अपना करियर चूज कर लेते हैं, और हम उसको ही अपना इंटरेस्ट मान लेते हैं। तो ये प्रोसेस को समझना है हमें कि हाउ वी आर डिसाइडिंग द करियर, कि मेरा करियर कैसे होना चाहिए। तो बेस्ड ऑन द डिमांड, जैसे कि मेरी एक मुझे नज़र में आते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स कि एजुकेशन के अंदर क्या चल रहा है, और उसमें ऐसी कोई बात की, ऐसे कोई कोर्स की, नॉलेज की एक नेसेसिटी है। तो कहीं पे मैं नीड को फुलफिल कर रहा हूँ, देन इट्स गुड। बट अगर मान लो कि कोई नीड ही नहीं है, इधर नीड है और हम जबरदस्ती उसमें फिट हो रहे हैं, तो वी आर डूइंग अ मिस्टेक। हाँ, कुछ लोग हो गए ऐसे जिसका बाय नेचुरली उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरी वन इन द क्लासरूम। तो वो हमें समझना है खुद से। और भी शायद बहुत सारे ऑप्शंस है। आजकल देखो आप, डांस वगैरह है, म्यूजिक है, आर्ट, एक्ट, ये सब ड्रामा, ये बहुत सारे करियर्स है। ठीक है। तो यस, इट्स पॉसिबल। आपने देखे हो कि बहुत सारे इंजीनियर्स हैं आईटीज के जो अभी मूवीज में काम कर रहे हैं। तो उनको बाद में पता चला, उनको उस टाइम भी आईटी में जाना इज नॉट इजी। उनका भी एक गोल और इंटरेस्ट रहा होगा उस टाइम, लेकिन अल्टीमेटली उनको पता चला कि यार लास्ट में तो कुछ नहीं है, उनको तो कुछ और ही बनना था, और ही करना था। तो ये होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द सेल्फ अवेयरनेस। सो हाउ ऑफन डू यू क्वेश्चन द ऑथेंटिसिटी अबाउट द इंफॉर्मेशन यू रिसीव फ्रॉम सोशल मीडिया? आजकल बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं, ऐसे रील्स आते हैं, वायरल्स हो जाती है फटाफट, राइट? तो आप उसको क्रॉस चेक करते हो कि बस मान लेते हो कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ होगा, ऐसा 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 चलता होगा, कि आप वेरीफाई करते हो? तो ऑलवेज, सम टाइम, रेयरली और नेवर। ज्यादातर लोग चेक ही नहीं करते कि यार ये सही है कि नहीं, बस कुछ आया और हमने शेयर करना चालू कर दिया 10 लोगों के साथ। कुछ लोग होते हैं जो ऑलवेज चेक करते हैं, उनको पता है कि ऑथेंटिसिटी इतनी सोशल मीडिया में नहीं होती, दे आर अवेयर। कुछ लोग होते हैं, कहीं पे ऐसी पोस्ट लगी तो देखेंगे, नहीं तो जाने देंगे। लेकिन अगर मैं कोई चीज को पास कर रहा हूँ विदाउट थिंकिंग कि ये सही है कि गलत है, आइदर वेरीफाइंग इट, इट्स नॉट गुड।
ठीक है, तो वो यहाँ पे ये सब सो सारी चीजें जो हमारी है, मोर अबाउट कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बोल सकते हैं, मोबाइल है और सोशल मीडिया है, जिसमें ये सारी चीजें आती है, इस पर मार्केटिंग और बहुत सारी चीजें हो सकती है इसमें। तो हमें ये अवेयरनेस चाहिए कि इसको मुझे यूज कैसे करना है। अगर एआई मुझे कुछ बता रही है, तो मुझे एआई को ही कैसे टैकल करना है उसके वे में, तो आप उसको ज्यादा कंट्रोल कर पाओगे। नहीं तो क्या होगा, उसके बहुत सारे फायदे भी हैं और उसके नुकसान भी हैं, वो सबको पता है। लेकिन मुझे अगर इसमें से फायदा लेना है एज ए टूल, अगर मुझे एज ए टूल उसको यूज करके नॉलेज लेना है, देन इज गुड। लेकिन अगर वो मेरा यूज एज ए टूल करता है, तो ये गलत है। तो उसकी क्लैरिटी हमें चाहिए, राइट। डू यू ओपन कंपेयर योर लाइफ टू अदर? जो हमें सोशल मीडिया पे काफी इन्फ्लुएंसर आजकल देखने को मिलते हैं, कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि यस, दिस इज गुड लाइफ, मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, वो आपको बड़ी बड़ी कार्स दिखाएंगे, बंगलोज दिखाएंगे, इनकम्स दिखाएंगे, राइट, और आपको इन्फ्लुएंस करेंगे। शायद सही गलत उनके पास क्या है क्या नहीं, बट क्या हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं? तो ये गलत इन्फ्लुएंस है, बिकॉज हम उनका काम नहीं देख रहे, हम उसका उससे क्या मिला वो देख रहे हैं, उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर आप नहीं फोकस कर रहे हो उसके ऊपर, एंड इफ यू आर फोकसिंग ऑन योर ओन गोल, तो सही है। काफी बार हो जाता है, काफी बार हम भूल जाते हैं कि हाँ इसके बारे में पढ़ा था, ऐसा ऐसा बनना था, अभी नहीं बनना है, ठीक है। और हर टाइम का नया इन्फ्लुएंसर आया, ऐसा बनना है, नया इन्फ्लुएंसर आया, ऐसा करना है, ये बोल रहा है ऐसा ऐसा करोगे हो जाएगा। तो हमें अगर ऐसा होता है, तो वी हैव टू बी केयरफुल। ठीक है, क्योंकि जो उतना जितना चीजें वो हमें दिखा रहे हैं, शायद वो उनके पास होगी, बट क्या आप उस उतनी मेहनत करने के लिए तैयार हो? और दूसरी बात, ऑथेंटिसिटी, क्या वो जो दिखा रहे हैं वो उनके पास परमानेंट है या परमानेंट रहेगी? शायद वो लोन पे हो सकती है, शायद वो किसी और का घर हो सकता है, कुछ भी, तरह मैनी पॉसिबिलिटीज। ठीक है, बट ये क्वेश्चंस आपको होने चाहिए, क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल, अगर ये जो बातें बता रहा है क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आने चाहिए, एंड फिर चेक करना है कि क्या ये मेरी जरूरत है अभी, और शुड आई लर्न मोर, और आई हैव द कॉन्फिडेंस कि आई विल अचीव दैट। तो ये प्रैक्टिकली सोच समझ के लिए हुआ डिसीजन है। नहीं तो हम क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, गलत डिसीजन ले लेंगे, कहीं और पैसे भर देते हम ऐसे गलत चीजों में, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बहुत सारी मार्केटिंग कंपनी ऐसी है, एमएलएम कंपनी ऐसी है बहुत सारी, जहाँ पे ये सारी चीजें दिखा के आपको, हमको इन्फ्लुएंस करते हैं, और फिर आप एक बार फंस गए तो और लोगों को फंसाते हो। ठीक है, इट्स इन जनरल, इट्स नॉट फॉर एवरीवेयर, बट ऐसा ऐसा होता है, तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे एक स्टोरी है, एक बच्चा था, तो उसने देखा कि यार एक लॉकडाउन का टाइम जैसे आ गया था बीच में, राइट, कि मुझे भी एक मोबाइल फोन चाहिए, अच्छा टीवी में अच्छी एडवर्टाइजमेंट देख ली। फिर उसने सोचा कि पेरेंट्स की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें इन्फ्लुएंस कर जाती है, तो उससे नहीं रहा गया, और अपने पेरेंट्स के साथ उसने बात की कि मुझे एक फ़ोन चाहिए। ठीक है, हालत उतनी अच्छी थी नहीं उनके परिवार में, उनके जो माता पिता थे पूरे दिन काम करते थे। वो देख भी रहा है कि हंस माता कितना काम कर रही है, ठीक है, डैड टैक्सी ड्राइवर है, पूरा दिन वो मेहनत करते हैं, बट फिर भी एक जिद हो जाती है कि मुझे लेना ही लेना है। फिर ये सारी चीजें हमारे सामने क्या हो जाती है, एकदम कम प्रायोरिटी में आ जाती है, और हम चीजें नहीं देखते, हम उनकी तकलीफ नहीं देखते। ठीक है, फिर पेरेंट्स के साथ हम जिद करने लगते हैं, बट जब हमें पता चलता है कि वो वर्क कितना हार्ड कर रहे हैं, उनको समझाया जाता है, इधर हम अगर समझ लेते हैं कि छोटे बच्चे हैं, और अगर हम हैं, तो अगर हमें समझाया जाता है कि इसमें ज़रूरत क्या है, कितना स्ट्रगल चल रहा है अभी, और अगर जो हमारे सामने आता है, तब हमें वो नीड जो होती है वो हमारी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। बेसिकली वो नीड थी ही नहीं, वो आर्टिफिशियली हमारे माइंड में क्रिएट किया गया था। देन वी रियलाइज, और रियलाइजेशन के बाद
वो चीज़ हमारे दिमाग में से, दिल में से चली जाती है। तो ये जो सारी बातें हैं, वो कहाँ तक सीमित होती है? जब तक हम रियलिटी को नहीं देखते तब तक। बिकॉज विल पावर हमारे पास इनफाइनाइट है, बट हमारी जो कैपेसिटी है वो फाइनाइट है। और इसके लिए ही ये सारी चीज़ें हमें सीखनी है। और दैट्स वाई इमोशनल इंटेलिजेंस हमें यही सिखाता है कि हर एक चीज़ में कैसे कॉन्शियस रहे, कॉन्शियसली डिसीजन ले, इन्फ्लुएंस हुए बिना। ठीक है, उतना सरल भी नहीं है, हम कहीं ना कहीं तो इन्फ्लुएंस होते ही है, बट कम होंगे, थोड़ा सोच के होंगे। तो ये सारी बातें हमारे दिमाग में आती है। सो सेल्फ अवेयरनेस अलाउज यू टू सेल्फ करेक्ट। जो भी हमने देखा, उसको मोबाइल फोन चाहिए था, लेकिन जब उसको रियलाइजेशन हुआ, तब पता चला कि मुझे मोबाइल की तो जरूरत ही नहीं है, मैं गलत कर रहा था। तो व्हेन यू आर सेल्फ अवेयर, आप अपने आप को करेक्ट कर सकते हो, कम गिल्ट फील करोगे, कम मिस्टेक्स होगी आपसे, एंड यू विल बिकम मोर मैच्योर पर्सन। सो नेक्स्ट टाइम ऐसे ही और टॉपिक के बारे में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे।